जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जय माता दी। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी महाकथा लेकर आए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कोई स्त्री दूसरे मर्द के साथ संबंध बना सकती है। ये कथा पिछले सभी कथाओं को मात दे देगी। ये कथा केवल एक रात की नहीं बल्कि कई जन्मों की है। ये कथा करवा चौथ के व्रत की सच्चाई, वैवाहिक जीवन के छिपे रहस्य, वासना के उस अंधे कुएं जहां से कोई लौट कर नहीं आता, और उन 7 प्रकार की स्त्रियों की है जिन्हें शास्त्रों ने भी वर्जित कहा है। ये कथा इतनी रहस्यमयी, इतनी रोमांचक और इतनी भयावह है कि सुनते सुनते आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और अंत में आप स्वयं कह उठेंगे, हे प्रभु, ये सत्य तो हमारी आंखों के सामने रोज होता है पर हम अंधे बने रहे। तो यदि आप तैयार हैं उस सत्य को जानने के लिए जो समाज छिपाता है, परिवार दबाता है और कलयुग की औरतें मर्द दोनों मिलकर निगल जाते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये कथा कई भागों में आएगी और एक भी भाग मिस हुआ तो अधूरा ज्ञान आपको पाप का भागी बना देगा। श्रद्धा से सुनिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि ये कथा भगवान शिव स्वयं माता पार्वती को सुना रहे हैं। चलिए महाकथा शुरू करते हैं। कैलाश का वो भयानक प्रश्न। कैलाश पर्वत पर घना कोहरा छाया था। बर्फीले तूफान में भी भगवान शिव और माता पार्वती अविचल बैठे थे। माता पार्वती के नेत्रों में एक तीव्र जिज्ञासा थी, एक क्रोध था, एक करुणा थी। उन्होंने 3 बार प्रणाम किया और फिर बोली, हे त्रिलोकीनाथ, हे भोलेनाथ, आपने मुझे गंगा को सिर पर धारण किया, सती को जलते देखा, फिर मुझे ही दूसरा जन्म देकर अपनाया। फिर भी मेरे मन में एक प्रश्न बार बार विष की तरह चुभता है। पुरुष कहता है स्त्री को एक पत्नी व्रत का पालन करना चाहिए, पर स्वयं सैकड़ों विवाह करता है, दासियां रखता है, पर स्त्रियों से संतान उत्पन्न करता है और उसे धर्म कहता है। पर यदि स्त्री ने एक बार भी किसी अन्य पुरुष का स्पर्श कर लिया तो उसे चरित्रहीन, कुलटा, पतिता कहकर समाज जिंदा जला देता है। हे प्रभु, ये अन्याय क्यों? और कलयुग में तो मैं स्वयं देख रही हूं, पति सोते में भी पत्नी पर शक करता है, पर पत्नी जागते हुए भी पति को धोखा दे रही होती है। क्या वासना केवल स्त्री में होती है या पुरुष की वासना को आपने क्षमादान दे रखा है? और सबसे बड़ा प्रश्न, करवा चौथ का व्रत स्त्री क्यों रखती है? अपने पति की लंबी आयु के लिए। पर जब वही पति उसकी आयु को रोज मारता है, धोखा देता है, तो ये व्रत व्यर्थ क्यों नहीं? माता पार्वती की आवाज में दर्द था, क्रोध था और एक मां का करुणा थी जो हर युग में स्त्री को पीड़ित देखती आई है। भगवान शिव ने गहरी सांस ली। उनका त्रिशूल जमीन पर टकराया और पूरी कैलाश गूंज उठी। फिर उन्होंने धीमी, भारी, भयानक आवाज में कहा, हे पार्वती, तुमने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर एक रात में नहीं, 7 रातों में भी पूरा नहीं होगा। मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो 7 जन्मों की है। 7 पति, 7 पत्नियां, 7 करवा चौथ और 7 बार धोखा। इस कथा का नाम है सप्तपातकी करवा चौथ महाकथा। सुनोगी तो अंत तक सुनना, क्योंकि बीच में छोड़ा तो तुम्हारा हृदय फट जाएगा। माता पार्वती ने सिर झुकाया और कहा, प्रभु शुरू कीजिए। प्रथम जन्म, सोने का शहर अमरावतीपुर और चांडाल कन्या कामिनी। त्रेता युग का अंतिम चरण था। एक ऐसा नगर था अमरावतीपुर जहां की गलियों में सोना बिछा था। राजा थे धर्मवीर, जो साक्षात यमराज के भाई थे। राजा की रानी थी सत्यवती, जिसने जन्म से लेकर आज तक एक झूठ नहीं बोला था। हर करवा चौथ वो व्रत रखती, चंद्रमा को अर्घ्य देती और राजा की लंबी उम्र मांगती। पर राजा को संतान नहीं थी। वैद्य, तांत्रिक, साधु, संत सबने हाथ खड़े कर दिए। एक रात राजा को स्वप्न आया। एक वृद्ध साधु बोले, हे राजन, तुम्हारी रानी के गर्भ से संतान नहीं हो सकती, पर नगर के बाहर चांडाल बस्ती में एक कन्या है कामिनी। वो चांडाल कुल में जन्मी है, पर उसके गर्भ से तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। पर शर्त यह है, तुम उसे द्वितीय पत्नी के रूप में गुप्त रूप से रखोगे, कोई नहीं जान पाएगा। राजा सुबह उठे तो उनका मन डोलने लगा। उन्होंने रानी सत्यवती को कुछ नहीं बताया और रात में चांडाल बस्ती गए। कामिनी को देखते ही उनके होश उड़ गए। वो इतनी सुंदर थी कि देवांगनाएं भी जल जाएं। राजा ने उसे धन, महल सब देने का वचन दिया। कामिनी ने कहा, महाराज, मैं चांडाल कन्या हूं, अगर रानी को पता चला तो वो मुझे मार डालेगी। राजा ने कसम खाई,
मैं तुझे गुप्त महल में रखूंगा, कोई नहीं जान पाएगा। 9 महीने बाद कामिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, नाम रखा वीरवर्मन। राजा खुशी से पागल, पर रानी सत्यवती को शक हो गया। उसने गुप्तचर लगाए और सारी सच्चाई पता कर ली। करवा चौथ के दिन रानी ने व्रत रखा, पूजा की, पर मन में आग थी। रात में चंद्रमा को अर्घ देते वक्त उसने कामिनी के लिए श्राप दिया, हे चंद्रदेव, जैसे इस नीच चांडालनी ने मेरे सुहाग पर डाका डाला है, वैसे ही इसके 7 जन्म तक सुहाग उजड़े। उसी रात रानी ने गुप्त महल में आग लगवा दी। कामिनी और उसका नवजात पुत्र जलकर राख हो गए। जब राजा को पता चला तो वो पागल हो गया और कुछ ही दिनों में प्राण त्याग दिए। पर यह तो केवल पहला जन्म था, श्राप लग चुका था। 7 जन्म तक सुहाग उजड़े। द्वितीय जन्म, कलयुग का पहला चरण, नगर वासपुर और वैश्या माधवी। नगर था वासपुर। एक धनी सेठ थे, नाम धर्मपाल। उनकी पत्नी सुमति करवा चौथ का व्रत रखती, रोज मंदिर जाती। पर सेठ को एक वैश्या से प्रेम हो गया, नाम था माधवी। माधवी कोठे पर नाचती थी, पर उसकी आंखों में एक जादू था। सेठ ने उसे अपने घर के पिछले हिस्से में रख लिया। सुमति को पता चला तो उसने करवा चौथ के दिन माधवी को जहर दे दिया। माधवी मरते वक्त चीखी, हे सती सुमति, तूने मुझे मारा, मैं तेरे 7 जन्म तक तेरे सुहाग को खाऊंगी। फिर वही हुआ, सेठ की संपत्ति लुट गई, वो कंगाल होकर मर गया। तृतीय जन्म, राजपूताना, वीर योद्धा और दासी रत्नावती। राजपूताने का किला, वीर योद्धा राणा प्रताप सिंह, उनकी रानी पद्मिनी। राणा को एक दासी से प्रेम हो गया, रत्नावती। रानी ने करवा चौथ के दिन रत्नावती को कुएं में धक्का दे दिया। रत्नावती मरते हुए श्राप देती है, तेरे पति की तलवार अब कभी विजय नहीं दिखेगी। राणा की अगली लड़ाई में वो मारा गया। और ऐसे ही चौथा, 5वां, 6ठा जन्म। हर बार एक पत्नी करवा चौथ रखती है, पति किसी दूसरी स्त्री के पीछे जाता है और पत्नी उसे मार देती है। पर 7वां जन्म, वो सबसे भयानक था। 7वां जन्म, आज का कलयुग, शहर नई दिल्ली और सप्तपात की करवा चौथ महाकथा। आज का समय, हीरो आर्यन शर्मा एक बड़ा बिजनेसमैन, उसकी पत्नी सिया शर्मा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, रोज करवा चौथ की स्टोरी डालती, व्रत रखती है। पर आर्यन का अफेयर है अपनी सेक्रेटरी नताशा से। नताशा को आर्यन ने फ्लैट दिलवाया, गाड़ी दिलवाई। सिया को पता चल गया। इस बार करवा चौथ के दिन सिया ने कुछ नहीं किया, बल्कि मुस्कुराकर कहा, इस बार मैं चांदनी रात में कुछ अलग करूंगी। उस रात सिया ने नताशा को अपने घर बुलाया, शराब पिलाई और फिर धीरे से कहा, तूने मेरे सुहाग पे हाथ डाला है, अब मैं तुझे 7 जन्मों का हिसाब दूंगी। फिर जो हुआ वो इतना भयानक था कि पुलिस भी कांप गई। सिया ने नताशा को जिंदा जला दिया और लाइव इंस्टाग्राम पर दिखाया। कैप्शन लिखा, करवा चौथ की सच्ची व्रत कथा, मेरे पति की आयु लंबी हो पर उसकी रखेल की नहीं। आर्यन घर लौटा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सिया ने मुस्कुरा के कहा, अब तो मेरे साथ करवा चौथ मना, या मैं तुझे भी नताशा के पास भेज दूं। आर्यन डर के मारे सिया के पैरों पर गिर पड़ा। अंतिम रहस्य, भगवान शिव का उत्तर। कैलाश पर माता पार्वती रो पड़ी। भगवान शिव बोले, हे देवी, 7 जन्मों तक वही आत्माएं एक दूसरे को मारती रहीं। कभी पत्नी ने रखेल को मारा, कभी रखेल ने पत्नी को। करवा चौथ का व्रत कभी सुहाग बचाने के लिए था, पर अब वो बदला लेने का हथियार बन गया। इसीलिए मैं कहता हूं, वासना जब हावी होती है तो ना पुरुष बचता है न स्त्री। पर स्त्री के पास करवा चौथ का श्राप है, वो 7 बार मारेगी, 7 बार मरेगी। फिर शिवजी ने 7 प्रकार की स्त्रियों के नाम बताए जिन पर कभी भरोसा नहीं करना, जो हर बात में झूठ बोलती हो, जो पति की कमाई को दूसरों पर लुटाती हो, जो गुप्त रूप से किसी और से संबंध रखती हो, जो करवा चौथ रखकर भी मन में बदला पालती हो, जो सोशल मीडिया पर सती सावित्री बनती हो, घर में राक्षसी, जो पति को जहर देकर भी रोकर दिखाती हो, जो पिछले जन्म की रखेल हो, वो इस जन्म में पत्नी बनकर भी बदला लेगी। भगवान शिव ने अंत में कहा, इसीलिए हे पार्वती, पुरुष भी पापी है, स्त्री भी पापी है, पर कलयुग में स्त्री के पास करवा चौथ का श्राप है। वो चांद देखकर भी अंदर से जलती है। जो सच्चा प्रेम करेगा वही बचेगा, बाकी सब 7 जन्म तक भटकेंगे। कथा समाप्त। दोस्तों,
ये थी सप्तपात की करवा चौथ महाकथा। ये कथा आपको कैसी लगी? कमेंट में बताइए। आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा किस्सा है? अगली कथा और भी भयानक होगी। अभी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।